राजस्थान से कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो ध्यान दीजिएगा, राजस्थान से कुल 5 राज्यों की सीमा लगती है। अगर हम इन 5 राज्यों की बात करें, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब हैं। तो ये रहे 5 राज्य जिनसे जो है राजस्थान की सीमा लगती है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। राजस्थान का वह कौन सा जिला है जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमाओं से मिलती हैं? तो बात करें इन पे, तो ये है आपका श्री गंगानगर जिला। ये रहा, आपका मैप में देख सकते हैं श्री गंगानगर जिला। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो ये जो 4 राज्य हैं, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये 4 राज्य पाकिस्तान की सीमा से मिलती हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। राजस्थान की कुल साक्षरता दर कितना है? तो ध्यान दीजिएगा, राजस्थान की जो साक्षरता दर है वो 66.11% है और 52.12% यह महिलाओं का साक्षरता दर राजस्थान का है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। राजस्थान की सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो राजस्थान की जो सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला है वो है आपका कोटा। और इसके साथ ही कुछ अन्य तथ्यों पे बात करें साक्षरता पे, तो राजस्थान की सबसे कम साक्षरता वाला जो जिला है वो आपका जालोर है। और इसके साथ सबसे अधिक पुरुष साक्षरता वाला जो है वो झुंझुनू है। और महिलाओं की बात करें तो महिलाओं का सबसे अधिक साक्षरता वाला जो जिला है वो आपका कोटा है। और सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जो जिला है वो प्रतापगढ़ है। और सबसे कम महिला साक्षरता वाला जो जिला है वो आपका जालोर है। ये रहे कुछ साक्षरता दर से रिलेटेड पॉइंट। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में जो है राजस्थान का पहला स्थान है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के बारे में, तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का पूरा जो है ये क्षेत्रफल है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें सबसे छोटे जिले की, तो आपका ये धौलपुर है। और सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर क्षेत्रफल की दृष्टि से। बात करते हैं अगले प्रश्न की। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ध्यान दीजिएगा, राजस्थान के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो थे हीरालाल शास्त्री। अब यहाँ पे प्रथम की बात आई है राजस्थान, तो राजस्थान की जो प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। और राजस्थान की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी वो थी वसुंधरा राजे। और अगर बात करें हम राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, तो वो थे श्री टीकाराम पालीवाल। और अगर हम बात करें प्रथम राज्यपाल की राजस्थान के, तो वो गुरमुख निहाल सिंह थे। और प्रथम महिला विधायक की बात करते हैं तो यशोदा सिंह थी। और अगर राजस्थान के प्रथम महिला राज्यपाल की बात करें तो प्रतिभा पाटिल जी थी, जो देश की राष्ट्रपति भी रह चुकी हैं। और अगर हम बात करें राजस्थान के प्रथम महिला न्यायाधीश की, तो रेखा दोषित थी। और राजस्थान के जो मुख्य न्यायाधीश पहले हुए थे वो थे कमलकांत वर्मा। अगर हम विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो पहले विधानसभा अध्यक्ष जो थे वो थे नरोत्तम जोशी राजस्थान के। और राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष थी सुमित्रा सिंह। तो ये रहे कुछ राजस्थान के प्रथम होने वाले व्यक्तियों के नाम। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। राजस्थान का विधानसभा सीटें कितनी है? 204, 400, 200, इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान का जो विधानसभा सीटें हैं वो कितने हैं? 200। और इसके साथ ही बात करें लोकसभा सीटें की, तो ये 25 हैं। और राजस्थान में कुल राज्यसभा सीटें 10 हैं। अगर हम बात करें राजस्थान के लोक सेवा आयोग कहाँ पे स्थित है? ये अजमेर में स्थित है। उच्च न्यायालय कहाँ पे स्थित है राजस्थान का? ये आपका जोधपुर में है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। राजस्थान का प्रवेश द्वार किस जिले को कहा जाता है? भरतपुर, जयपुर, उदयपुर, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, राजस्थान का जो प्रवेश द्वार कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? भरतपुर को। अगर इसके साथ ही बात करें कुछ अन्य जिलों की, तो राजस्थान का जो पेरिस कहा जाता है किसे कहा जाता है? जयपुर को। राजस्थान की जो कश्मीर कहा जाता है ये उदयपुर को कहा जाता है। जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है? डीग, भरतपुर को। और इसके साथ ही राजस्थान का सन सिटी के नाम से जाना जाता है जो है वो है आपका जोधपुर। बात करते हैं अगले प्रश्न की। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राजस्थान की जो सबसे लंबी नदी है ये आपका चंबल है। ये 3 राज्यों से होकर गुजरती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश निकलती है, राजस्थान से होते हुए आगे ये उत्तर प्रदेश में यमुना से मिल जाती है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है? लगभग 20 किलोमीटर, 26 किलोमीटर, 32 किलोमीटर, 42 किलोमीटर।
तो ध्यान दीजिएगा, कर्क रेखा की जो राजस्थान में लंबाई है वो कितनी है? 26 किलोमीटर। कर्क रेखा पूरे भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और झारखंड। अगर बात करें राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती हैं, तो कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा के मध्य से होकर गुजरती है। बांसवाड़ा की बात करें तो आप मैप में देख सकते हैं, ये रहा आपका बांसवाड़ा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। राजस्थान की आकृति कैसी है? तो राजस्थान की जो आकृति है ये विषम कोणीय चतुर्भुज है। अगर हम बात करें राजस्थान के कुल लंबाई की, तो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है राजस्थान की, यहां से यहां तक का आपका ये कितना है? 826 किलोमीटर। और अगर हम बात करें पूर्व से पश्चिम की अगर लंबाई की बात करें तो ये कितना है आपका? 869 किलोमीटर। बात करते हैं अगले प्रश्न की। राजस्थान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 30 अक्टूबर को, 26 जनवरी को, 30 मार्च को, 24 नवंबर को। तो ध्यान दीजिएगा, राजस्थान दिवस हर वर्ष जो है 30 मार्च को मनाया जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील जनजाति, मीणा जनजाति, सहरिया जनजाति, गरासिया जनजाति। तो राजस्थान की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो कौन सी है? मीणा जनजाति। और इसके बाद की जो सबसे दूसरे स्थान पे वो आपकी भील जनजाति है। और अगर बात करें जनजाति के बारे में, तो जनजाति की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण वाला जो जिला है वो उदयपुर है। और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या में जो सर्वाधिक निवास करती है वो कहां करती है? जयपुर में। अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे कम निवास कहां करती है? वो है डूंगरपुर में। और अगर बात करें अनुसूचित जनजाति की संख्या वाली सर्वाधिक जिला कौन सा है? आपका उदयपुर है। और इसके साथ ही राजस्थान की अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे कम कहां निवास करती है? वो कौन सा जिला है? आपका बीकानेर। बात करते हैं अगले प्रश्न की। राजस्थान की खारे पानी का सबसे बड़ी झील है? डीडवाना झील, पंचभद्रा झील, सांभर झील, जयसमंद झील। तो राजस्थान की सबसे खारे पानी का जो झील मानी जाती है वो मानी जाती है सांभर झील को। इसके साथ कुछ अन्य झीलों की बात करें, पिछौला झील ये भी उदयपुर में है, आना सागर झील ये भी अजमेर में है, पुष्कर झील ये भी राजस्थान में है आपका, फतेह सागर झील ये भी उदयपुर में है, और उदय सागर झील ये भी कहां पे है? आपका राजस्थान में। और ध्यान दीजिएगा, जो अगर मीठे पानी की बात करें झील की, तो ये आपका जयसमंद झील जो है ये मीठे पानी का झील राजस्थान में स्थित है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। राजस्थान में सर्वाधिक तहसीलों की संख्या किस जिले में है? जयपुर, धौलपुर, जैसलमेरपुर, श्रीगंगानगर। तो राजस्थान में सर्वाधिक तहसीलों की संख्या वो कहां पे है? जयपुर में। और इसके साथ अगर हम बात करें राजस्थान में जिलों की संख्या कुल कितनी है? 33 है। और राजस्थान में कुल पंचायत समितियां हैं कितनी? 552 हैं। और राजस्थान में कुल ग्राम की अगर बात करें तो 11,341 हैं। और राजस्थान में कुल गांवों की संख्या की बात करें तो 44,981 हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ग्राम पंचायत आपका 11,341 है। और राजस्थान के संभागों की बात करें कुल 7 संभाग है। बात करते हैं